हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सिरजी गुरुकुलम में। बच्चों, ये हमारी पहली क्लास है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए। 2025 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। 2024 का एग्जाम हो गया है। जो बच्चे क्लास 5 में हैं उनके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है और वो आगे चल के नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने वाले हैं और क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में हम केवल इतना पढ़ेंगे कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में जो रीजनिंग पूछा जाता है वो कितने नंबर का होता है और किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा चैप्टर होता है, यानी कि कौन कौन सा पार्ट उसमें पढ़ना होता है, कौन कौन सा रीजनिंग में कुल कितने चैप्टर होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना इजी होता है, कितना टफ होता है, सारी चीज़ों का घुमा फिरा के बात करने वाले हैं। ठीक है, सीधा सीधा बात करेंगे बच्चों। श्री जी गुरुकुलम आपको एक बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कराती है जिससे आप एक बेहतर मार्ग पे चल सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक रोजाना एक रीजनिंग का और एक हिंदी का, हिंदी जो लैंग्वेज आता है उसका, और एक मैथ का जो 20 नंबर का होता है बच्चों। पहले पहले वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया था कि देखिए रीजनिंग आता है आपका 40 नंबर का, है ना, समझे। और टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। 80 क्वेश्चन आपके पास होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है। मैथ का होता है 20 क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी का होता है 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का होता है 40 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, केवल आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, 10 चैप्टर पढ़ने हैं, 10 चैप्टर से आपको 40 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, 10 चैप्टर से 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 8 चैप्टर है, जिससे आपको 5-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर किसी साल 4-4 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 10 चैप्टर पढ़ना जरूरी होता है। 10 चैप्टर ऐसे चैप्टर है ना बच्चों, जो आप आराम से 40 में 40 कर ले जाते हैं। अधिकतर बच्चे 40 में 40 कर ले जाते हैं जो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो समझो, पहले तो 20 नंबर आपको मिले मैथ्स से, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिंदी से। ये जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं ये 30 नंबर के होते हैं। हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के होते हैं, ठीक है। और जो रीजनिंग का 40 प्रश्न होता है, रीजनिंग में 40 प्रश्न पूछा जाता है और ये 40 नंबर का होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मैथ और हिंदी पे थोड़ा सा कमांड करना होगा और रीजनिंग सब लोग कर ले जाते हैं। तो उसी रीजनिंग की बात करेंगे, कितने चैप्टर होते हैं। तो देखो बच्चों, पहला चैप्टर कौन सा होता है, इसमें थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं हमको। ये देखिए, यहाँ देखिए आप, पहला चैप्टर इसमें होता है, ये रहा आपका पहला चैप्टर। पहला चैप्टर आकृति मिलान। जैसे क्या होता है, जैसे ये इंसान आपको दिख रहा है यहाँ कोने में, एक आदमी, एक मिनट रुकिए। यहाँ देखिए, ये बंदा आपको एक कोने में एक आदमी दिख रहा है। सेम आपको 4 ऑप्शन ऐसे गोले में, 4 गोला रहेगा ऐसे, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आकृति मिलान पहला चैप्टर है, जिसमें एक आकृति दे दी जाएगी, उसका अभी एक एक चीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले दिखाते हैं हमको आपको कि देखिए ये आकृति मिलान का पहला चैप्टर है, ठीक है। सुनिए बच्चों, इसमें क्या होता है, पहले आपको एक इमेज दिया जाएगा, ऐसा एक इमेज दे दिया गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब बताना है कि ये जो इमेज दिया गया है, इतना जो 4 इमेज दिया गया है, इसमें से कौन सा इमेज इसके जैसा दिख रहा है। जो ये इमेज आपको इस बॉक्स में दिख रहा है, आपको बताना होता है कि ये जो 4 इमेज है इसमें कौन सा इमेज, जैसे पहला इमेज ये है ना, दूसरा इमेज ये, तीसरा इमेज ये, चौथा इमेज ये, इन चारों में से कौन सा इमेज इस इमेज के जैसा दिख रहा है। समझ रहे हो, इतनी सी बात बतानी होती है। चलिए बता दोगे आप, इस इमेज, ये वाला जो इमेज दे रखा है ना इस गोले में, है ना, इस गोले में जो इमेज दे रखा है आपको बताना है कि ये वाला 1 2 3 4 कौन सा इमेज इसके जैसे दिख रहा है ना। बता लोगे आप लोग, ठीक है। इसके जैसा बताओ कौन दिख रहा है।
ये वाला तो दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका तीर इधर है, इसका तीर इधर है, इसका तीर इधर है और इसका फिर ऐसे ही है। हमको चाहिए तीनों विपरीत दिशा में तीर, ठीक है। तो इसका भी एक ऐसे जा रहा है यहाँ से, ये भी नहीं होगा। यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर इसके बाद ये भी ऐसे जा रहा है। देखो ये 4 नंबर पे देखो, ये वाला आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें देखो तीर एक दूसरे के विपरीत जा रही है, ये तीर इसके विपरीत जा रही है, ये तीर इसके विपरीत जा रही है, ये इसके विपरीत जा रही है और ये इसके। तो यहाँ से हो गया आपका आंसर, पहला आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया पहले का आंसर 4। ठीक है, इतना सा काम करना है, जैसा फिगर दे रखा है वैसे ही फिगर आपको बता देना है। ठीक है, हल्लू हल्लू है ना, देखो बस। चलो आगे देखते, एक क्वेश्चन और इसमें से कराते हैं हम आपको। ये नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाला, चलो ये वाला बता दो। इसमें देखो ये जो दे रखा है यहाँ से, ये वाला, एक मिनट देखो ये जो दे रहा है, अब बताना आपको कौन सा इस इनमें कौन सा इसके जैसा है ना। देखो इसमें तो प्लस है, ये होगा नहीं। इसमें जो माइनस है वो खड़ा ऐसे दे रखा है, इसे भी नहीं होगा। ये वाला देखो, ये वाला क्योंकि ये वाला इसका डिफरेंट है ना। यहाँ देखो ये जो है हमको इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ हमको ऐसे नहीं है, ये वाला ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है ना, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब देखो इसमें देखो ये वाला, ये और ये दोनों अलग अलग है ना, ये और ये दोनों अलग, ये भी कट जाएंगे, समझ रहे हो ना। अब देखो इसमें देखो ये प्लस है, प्लस ये वाली चीज यहाँ प्लस है, ये ऐसे प्लस है, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा, 4 नंबर, ये क्वेश्चन आपका आंसर सही हो जाएगा। देखो कहने का मतलब ये है कि आकृति मिलान में वही करना है आपको कि जैसा आपको इमेज दे रखा है सेम टू सेम ऑप्शन देखना, वैसा ही इमेज आपको उठा के रख देना, वही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला चैप्टर है अपना कौन सा, ये अगला चैप्टर है आपका क्या, आकृति मिलान। सेम टू सेम वही चैप्टर है जो मैंने पहले पहले आपको बता रखा है, आकृति मिलाना। ठीक है, चलो अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है आपका ज्यामिति आकृति की पूर्ति। मतलब कहने का ये है कि बच्चों ये आपका दूसरा चैप्टर होता है, ज्यामिति आकृति की पूर्ति। दूसरे चैप्टर में आपको बताना है कि ये जो इमेज दे रखा है इनमें से किस इमेज में उठा के रख दें तो ये इमेज पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब देखो ये इमेज है, इसको अगर हम इसमें उठा के रख दे तो ये पूरा हो जाएगा, बताइए कि इसमें उठा के रखे तो पूरा हो जाएगा। इसी को पूरा करना है, इस गोले में ये भर जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो होगा नहीं, क्योंकि जैसा ये है वैसे ही ये भी है, तो ये तो होगा आंसर नहीं अपना। ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि जैसा ये है वैसा ये भी है। थोड़ा सा इसका मतलब डायरेक्शन बदल गया है बच्चों। इसका होगा नहीं क्योंकि देखो इसका लूप होल कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ऐसे करके है ना, लेकिन इसका तो छोटा है, तो ये होने से नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखो एक काम करते हैं, हम इसको उठा के अगर यहाँ भर दें, बोलो इसको उठा के यहाँ भर दिया जाए, जैसे एक मिनट, इसको देखो ये गोला हो जाए, ये ऐसे गोला बना, ऐसे बना, कहाँ बताएं आपको, यहाँ देखो ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। ठीक है, ये 2 वाला, और इसको हम उठा के लाके इसमें फिट करते हैं, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे ही था ना वही, ऐसे, तो ये बैठ जाएगा ना ये दोनों, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आओ इस पे देखो, अब क्या करना है हमको, इसको उठा के इस किस ऑप्शन में रख दें तो ये इसमें फिट बैठ जाएगा, बताओ, है ना। देखो एक काम करते, इसको उठा के भरते हैं हम लोग, इसमें बैठाएंगे, फिर इसको उठा के इसमें बैठाएंगे, इसको उठा के इस पे बैठा देंगे, तो ये पूरा ऐसे बैठ जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि इसको तो बैठा सकते नहीं, इसको भी नहीं बैठ सकते क्योंकि ये इधर से है, और इसमें घुमाना नहीं होता है, रोटेट नहीं करना है आपको, जैसे दिया है वैसे ही काम करना है ना। अगर सुनो एक बार मेरी बात सुनो, ये जैसे दिया है ये वाला, तो हम इसको ऐसे लाके एज इट इज ऐसे बैठा देंगे, इसमें चिपका देंगे, तो ये चिपक जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये चीज अगर ऐसे बना होता, ऐसे कि ऐसे बन गया होता, फिर ऐसे बन गया होता, फिर ऐसे बन गया होता, इसको हम नहीं बैठाते क्योंकि ये इधर से बैठ रहा है ना। ठीक है,
इसको उठा के लाएंगे, इसमें ऐसे पंच कर देंगे, है ना, ऐसे पंच करो, ऐसे पंच कर दिया, हो गया ना। तो ये ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, समझे। आकृति ज्यामिति आकृति की पूर्ति, चैप्टर खत्म। देखो आकृति निर्माण, कहने का मतलब बच्चों ये है ना, ऐसे आपके पास एक, ऐसे आपके पास ना एक आकृति दी जाएगी, समझ रहे हो ना, ऐसे एक इमेज आपको दे दिया जाएगा, है ना, ऐसे एक इमेज आपको दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इस इमेज से, इस इमेज के प्रयोग करके इस इमेज का, इसमें से कौन सा इमेज बना दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना, आपको एक ऐसे इमेज दे दिया गया और नहीं, एक ऐसे इमेज दे दिया जाएगा और एक ऐसे इमेज दे दिया जाएगा, और बताना होगा कि इस दोनों इमेज के प्रयोग से इसमें से कौन सा इमेज बनाया जा सकता है। तो आप क्या कहोगे, अरे अगर एक ऐसे इमेज है दूसरा ऐसे इमेज है, तो इन दोनों को एक और दो बनाएंगे तो गोला ही ना बनेगा जी। बताओ, एक गोला अगर गोला बनाना हो तो बीच से काट देते हैं, तो एक ऐसे आएगा दूसरा ऐसे आएगा, ये तो था। अब बताओ, इसको अगर ऐसे इसको इसमें चिपका दें, इसमें चिपका दिया जाए तो कैसे बनेगा, ये तो बनेगा नहीं, बताइए। अगर ये भी बनेगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर हमको तो यहाँ चाहिए ना जी, बोलिए, हमको तो ये ऐसे बन रहा है ना जी, एक ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा ना जी, बन जाएगा ना। तो अब देखो, ये ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देखो कहाँ है ये, कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए, कहाँ दिख रहा है ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये देखिए, ये हो जाएगा, देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब एक बात बताइए, ये हो जाएगा ना, ये वाला, क्योंकि ये वाला ये बन गया, ठीक है, चलिए इसको एक काउंट करते हैं, इसको दो काउंट करते हैं, इनको तीन, ऐसे नंबरिंग करिए। अब देखिए एक, ये दो, एक है, इसको हम उठा के यहाँ रख दें, बोलिए, और ये जो दो है इसको उठा के यहाँ रख दें, और ये तीन है उसको उठा के यहाँ रख दें, तो ऑप्शन ये बी वाला आपका सही हो जाएगा, समझ रहे हो। इसमें नहीं होगा क्योंकि ये एक, ये भी देखिए, ये भी देखिए, नहीं होगा ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, इसमें भी हम नंबरिंग करके करेंगे, नंबरिंग करिए, एक, एक दो तीन, जो एक है उसको उठा के यहाँ रखते हैं, दो को उठा के यहाँ रखते हैं, और तीन को उठा के यहाँ, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। बताओ कितना आसान है, बस आपको रख के एक इमेज बना देना है। जैसे मान के चलो एक ऐसे कोई इमेज दे रखा है ऐसे, तब इसको बनाना होगा तो एक दो तीन काउंट करो और ऑप्शन टिक कर दो, समझे। आइए अगला चैप्टर, अगला चैप्टर आता है आपका आकृति पूर्ति, मतलब ऐसे कोई आकृति दे रखी होगी, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से किस इमेज को उठा के यहाँ रख दें तो ये इसका जो पैटर्न है ना वो पूरा कर देगा, है ना, किस पैटर्न को ये पूरा कर रहा है। तो ये पैटर्न है, तो ऐसे देखिए, ये वाला तो हमको ऐसे चाहिए एक, है ना, ये ऐसे चाहिए हमको, एक ऐसे चाहिए, ये वाला फिगर चाहिए, ठीक है, और देखिए हमको एक ऐसे चाहिए, एक ऐसे चाहिए, ये वाला चाहिए ना जी, बोलिए। तो अब देखिए ये वाला कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है, पहले पे मिल रहा है, दूसरे पे नहीं मिल रहा है, तीसरे पे नहीं मिल रहा है, चौथे पे भी नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा, समझ गए। अब आइए इसको देखिए, हमको एक ऐसे इमेज चाहिए, है ना, और ये वाला कॉर्नर खाली चाहिए, ये वाला, यानी कि हमको ऐसे चाहिए, ये खाली चाहिए, ये खाली होना चाहिए ऐसे, ठीक है, और ये जो होना चाहिए ना ये भरा हुआ होना चाहिए, ये अपना भरा हुआ होना चाहिए, समझ गए, ये वाला भरा होना चाहिए, ये खाली होना चाहिए, समझ रहे हो, समझ गए ना। तो ये चीज हो जाएगी। अब देखो, ये तो हमको खाली चाहिए, कहाँ मिल रहा है ऐसे खाली, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये देखिए, ये हो जाएगा अपना ना, अपना ये हो जाएगा, देखिए हमको इधर भरा हुआ जो चाहिए, ऐसे चाहिए हमको, बोलिए, ये ऐसे है, ऐसे है,
नीचे वाला ये ऐसे डॉटेड चाहिए, तो आंसर अपना तीसरा सही हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, आ जाओ अगला अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग कैसे होता है बच्चों, इसको समझाने के लिए सबसे पहले ना यहाँ हमको एक पेपर लेना पड़ता है। ऐसे ही पेपर से एक बार पेपर से हम समझा देंगे, उस चीज़ को आप समझ जाओगे। ये बच्चा दिमाग लगा रहा है, ऐसे ही आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। समझो बच्चों, ये कोई पेपर है, ये पेपर है इस साइज का। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कोई पेपर है ना। ऐसे एक कोई पेपर है, ये ऐसे इतना बड़ा एक कोई पेपर हम ले लिए, कोई पेपर इतना बड़ा ले लिए, ठीक है। आ जाओ, क्या हो गया भाई, इतना बड़ा हम एक पेपर ले लिए, है ना। अब देखो, इस पेपर को इस दिशा में मोड़ दिए, तो ये इतना मोड़ दिया ना, है ना। इसको हम लोग इस साइड में मोड़ते हैं, है ना। इस साइड में मोड़ दिए। अब मोड़ने के बाद इस पेपर को इधर से मोड़ा, ऐसे मोड़ दिए, है ना। इस साइड से उठा के इधर कर दिए, इधर से उठा के इधर कर दिए, यहाँ से उठा करके इस साइड में हम लोग मोड़ दिए। तो ये कोई पेपर था, इसको ऐसे मोड़ दिए एक बारी, फिर उठा के ऐसे मोड़ दिए। तो ये पेपर कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा पेपर मोड़ने पे। बोलो, अब यहाँ हमने कट लगाया। तो बताओ बच्चों, अब इसको ऐसे खोलेंगे इस साइड में, तो एक कट यहाँ बनेगा, ऐसे जो बनेगा ना जी, एक कट यहाँ बनेगा। अब इन दोनों को खोलेंगे ऐसे करके, तो एक कट यहाँ बनेगा, एक कट यहाँ बनेगा, ठीक है। अब देखो, इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया। इसको जब हम खोलेंगे ऊपर साइड में, तो ऊपर एक तुरंत ऐसे बनना चाहिए, ऐसे ऐसे बनना चाहिए ऊपर, यहाँ पर एक, ठीक है। अब इन दोनों को खोलेंगे, इन दोनों को, तो एक यहाँ ऐसे बनना चाहिए, एक यहाँ ऐसे बनना चाहिए, बनेगा, चार बनेगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा अपना। नहीं, एक मिनट, ये नहीं सही होगा, ये सही होगा, तीसरा सही होगा। क्योंकि अगर इसको खोलेंगे तो ये यहाँ से शुरू होगा बनना, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा ना। अब इस चीज को जब खोलेंगे तो ये तीसरे जैसे बन जाएगा, ठीक है ना। आइए, अब आता है मिरर इमेज। मिरर इमेज कहने का मतलब, कोई यहाँ दर्पण मतलब या शीशा, यहाँ कोई शीशा रखा गया, यहाँ और बताना है कि इस शीशे में देखना, इस इमेज को इस शीशे में देखना है। क्या करना है, सुनो, ये जो इमेज रखा है ना, इसको इस शीशे में देखना है, इस शीशे में, समझ रहे हो ना। इस इमेज को इस शीशे में देखना होता है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ शीशा रखिए और इस इमेज को देखिए। तो इमेज को जब इस शीशा में देखेंगे, तो ये तो एक इमेज यहीं बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जस्ट इसके पास ही बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब हमको देखना है कि शीशे में कि ये इमेज कैसे जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसका एक इमेज जब बनेगा तो जस्ट इसके पास एक ठो बन जाएगा, बोलिए। तो जस्ट इसके पास इसमें दिख रहा है, और इसके पास जस्ट यहाँ एक बन जाएगा, तो ये इसमें दिख रहा है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार जब हम इसको करवाएंगे ना, तो एक बार मिरर से देख के आपको पूरी चीज़ें समझा देंगे। अभी थोड़ी देर रुकिए। अभी जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें जब चैप्टर ये करवाएंगे, तो इसमें हम आपको एक मिरर रखेंगे, उसके बाद आपको करके अच्छे से समझा देंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, ये भी ऐसे ही है। तो जब शीशा यहाँ रखा जाएगा, तो ये जस्ट इसके पास बन जाएगा खाली, और जस्ट इसके दूर ये बनेगा। तो यहाँ हमको खाली चाहिए, ये खाली चाहिए, और ये बन गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें मिरर इमेज में, ठीक है। और ये वाला जी, छिपी हुई आकृति कैसे ढूंढेंगे। यहाँ ये चैप्टर थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इस चीज़ को ढूंढना होता है इसमें किस में दिख रही है ये चीज़, जो अंदर, इसमें तो दिख नहीं रही है। ये गोल है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें दिख रहा है आपको, जो ये अंदर है, ये देख रहे हो, ये जो अंदर दे रहा है ना, ये वाला। तो ये हो जाएगा दूसरा आपका, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ। ये जेड वाला इमेज किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, बोलो। और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ भी देखो ऐसे दिख रहा है, यहाँ भी देखो ऐसे दिख रहा है, लेकिन जो अच्छे से दिख रहा है वो ए में दिख रहा है। बोलिए, जो अच्छे से दिख रहा है इसमें तो है ही नहीं भाई। इसमें देखिए कहाँ से बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। तो तीन में भी है, ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे हो ना। लेकिन जो सटीक बन रहा है ना, वो इसमें बन रहा है, देखो ऐसे। तो अपना ए सही हो जाएगा, सही है।
चलिए अब देखिए आकृतियों का निर्माण मतलब आकृतियों का वर्गीकरण, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सा इमेज जो है ना बच्चों, ये सबसे अलग है। सबसे अलग कहने का मतलब इमेज कौन सा सबसे अलग है। सुनिए इसमें देखिए 3 लाइन अंदर यूज किया गया है, 3 गोला बना है ना। तो अगले वाले इमेज में अब देखिए 4 लाइन यूज किया गया है, 3 ही लाइन बना है, ये नहीं होगा। 4 लाइन यूज किया गया है, 4 गोला बना है। इसमें 5 लाइन यूज किया गया है तो 5 गोला बना है। लेकिन इकलौता एक यही ऐसा है ना जिसमें 4 लाइन यूज हुआ है बच्चों। एक इसको स्क्वायर बनाने में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन यूज होता है, लेकिन इसमें 3 ही लाइन यूज हुआ है। ठीक है, आगे आइए। अब इसमें देखिए इसमें एक दूसरे से भिन्न कौन सा है, ठीक है ना। तो बताइए RUN, ये तो भाई सीरियल नंबर से है। RUN, NUA से R को उठा के यहाँ कर दिए, ये हो गया। ठीक है, अगले वाले में U को उठा के यहाँ कर दिए, ठीक है। U और N को उठा के यहाँ करना चाहिए ना, लेकिन ये U को उठा के है, इसलिए कहाँ गया भाई, एक मिनट रुक गया ना। ठीक है ना, तो यू को उठा के यहाँ क्या है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नहीं, एक बार और देखो, ये थोड़ा सा अलग बन रहा है। इसमें देखो, इसमें के आ गया है ना, इसलिए ये सही होगा। नहीं सॉरी, ध्यान नहीं दिए थे हम। RNU, इसमें केवल के आ गया, इसलिए तीसरा सही होगा। चलिए, ये है अपना लास्ट चैप्टर, नहीं ये जो सेकेंड लास्ट है, 9वें नंबर का चैप्टर है ये, श्रृंखला। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो अंदर बना, इसको बताना है कि इसमें यहाँ कौन सा इमेज आएगा, है ना। अब देखिए इसमें 3 लाइन है, ठीक। ये जो त्रिभुज है ना, ट्रायंगल, ये बाहर निकल गया है, समझो। ये जो अंदर था वो बाहर निकल गया है, जो बाहर ये गोला था वो अंदर चला गया। हमको भी ऐसे ही करना है। ये जो त्रिभुज है ना, इसको अंदर करना है। जो उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो है उसको कर लेना है। सबसे बाहर गोला चला जाएगा। हम देखिए कहाँ है, सबसे बाहर हमको क्या चाहिए, गोला चाहिए, यहाँ मिला। और ये वाला यहाँ मिल गया, त्रिभुज अंदर चला गया, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा, है ना। समझ गए। चैप्टर जब पढ़ाएंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी बिल्कुल परेशान मत हो। देखो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, है ना। बाई चांस अगर शायद ऐसा हो सकता है कि आगे बढ़ रहे हो, तो आगे वो कोई चीज़ ऐसी आ जाए कि जो उस चीज़ को समझा दे। समझ रहे हो, हाँ जाओ ये करो। इसमें है कि आकृति का श्रृंखला पूरा करना। जैसे देखो, दो दो पॉइंट है तो 2 लाइन है, 3 पॉइंट तो 3 लाइन, 4 पॉइंट तो 4 लाइन, अगले में 5 पॉइंट 5 लाइन, 6 पॉइंट, गलत, 6 नहीं चाहिए हमको, 5 चाहिए, 5 पॉइंट 5 लाइन हो गई। ये देखो 5 लाइन, 5 पॉइंट 6 लाइन, ये नहीं होगा। ये देखो 7 लाइन, ये भी नहीं होगा, 7 पॉइंट है इसमें नहीं। अब आपका ऑप्शन दूसरा सी हो गया। दूसरा यहाँ भरेंगे हम लोग ऐसे होम बना के, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5 हो गया ना। तो देखो बिल्कुल भी आप घबराओ नहीं, अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो। जिनको नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का देना है, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अभी टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। रोजाना ये आपकी क्लास 6:30 बजे से स्टार्ट होगी, 7 बजे तक चलेगी। 7 से 7:15 तक हिंदी की क्लास चलेगी, जिसमें भी हम लोग बेसिक करके धीरे धीरे पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे वगैरह याद करेंगे। उसके बाद कुछ ही दिनों, अभी तो कल से मैथ की क्लास होगी 7:30 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे से 8 बजे तक, या फिर 7 बजे से उसको कर लेते हैं हम लोग, इसको 6:15 से इसको कर लेते हैं क्लास, 6:15 से ये चलेगी, रीजनिंग चलेगी, ठीक है। उसके बाद आगे चल के 7 बजे से आपकी मैथ की क्लास हो जाएगी, ठीक है। इसी बीच में आपको मिल जाएगी हिंदी की क्लास 15 मिनट की, 10 या 15 मिनट की, जिसमें मैं आपको 5 पर्यायवाची याद कराऊंगा, 5 विलोम याद कराऊंगा और 5 मुहावरे याद कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।